एसवी अकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपने साइंस में लेसन नंबर फर्स्ट है जिसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था कि प्रोटीन कुपोषण क्या होता है, फिर उसके अगला टॉपिक था खनिज कुपोषण किसे कहते हैं, अपने प्रमुख खनिजों के बारे में नोट किया था, फिर उनके प्रमुख स्रोत कौन से हैं और खनिजों की कमी से कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, अपने कौन सी बीमारियां होती है उनके बारे में पढ़ा था। आज प्रमुख पोषक तत्व, एक तरह से पोषक तत्वों में आता है जल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे अपने पोषक तत्व पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, वसा और जल भी उसमें एक पोषक तत्व है। तो जल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक है। तो जो जल है उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए, अपने को जल से कौन कौन से लाभ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। दूषित जल से कौन सी बीमारियां होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते हैं ना, हेडिंग डालेंगे जल का फॉर्मूला आपको पता होता है, क्या है जल का? H2O। तो सबसे पहले नोट करेंगे पीने योग्य जल के गुण कौन कौन से हैं। पीने योग्य जल के गुण, तो एक नंबर आप नोट करेंगे जल में आंखों से दिखने वाले कण, वनस्पति यानी छोटे मोटे जैसे शैवाल होंगे, ब्रायोफाइटा, कुछ और वनस्पति बिल्कुल सूक्ष्म होते हैं। छोटी वनस्पति व हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। तो जल में पहला गुण ये है कि उसमें सूक्ष्म कण, वनस्पति और हानि पहुंचाने वाले जीव नहीं होने चाहिए। फिर सेकंड नंबर है जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। जल का पीएच संतुलित होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है जल का पीएच कितना होता है। अशुद्ध जल का पीएच होता है 7। जल का पीएच 7 होता है, यानी ना तो जल अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। फिर अगला गुण है 3 नंबर, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए। जो अपने जल पीने के लिए उपयोग ले रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होगी तो अपने में जो जैविक क्रियाएं हैं शरीर के अंदर वो आसानी से होगी और अपने को ऊर्जा अधिक मिलेगी। तो ये तो अच्छे गुण जल के गुण हैं, पीने योग्य जल के प्रमुख गुण। तो इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे जल के लाभ, यानी जो पीने योग्य शुद्ध जल है वो अपने पीने के बाद में कौन कौन से अपने को लाभ मिलते हैं। तो एक नंबर आप लिखेंगे दिन में जो 8 से 10 गिलास पानी पीते हैं उससे अपने शरीर में जहरीले पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं। तो प्रत्येक दिन अपने को कम से कम 8 से 10 गिलास शुद्ध जल पीना चाहिए जिससे अपने में जहरीले पदार्थ शरीर के अंदर वो पसीने के साथ बाहर निकलते हैं। फिर दूसरा जल का लाभ है पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर में चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है। यानी अगर अपने कुछ समय बाद जल पीते रहते हैं बार बार तो अपने शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है और चुस्ती बनी रहती है जिससे कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। फिर आगे तीसरा पॉइंट डालेंगे पानी से शरीर में रेशों यानी फाइबर बोलते हैं, कुछ जल में भी फाइबर पाए जाते हैं जो अपने के लिए लाभदायक होते हैं, उनकी पर्याप्त मात्रा बनी रहती है व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो अगला पॉइंट डालेंगे पानी से शरीर में रेशों की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। फिर अगला 4 नंबर पॉइंट लिखेंगे प्रचुर मात्रा में पानी पीने से शरीर में चर्बी जमा नहीं होती है। फिर आगे 5 नंबर पॉइंट लिखेंगे पर्याप्त मात्रा में
पानी पीने से एलर्जी, फेफड़ों का संक्रमण, अस्थमा और आंत की बीमारियां नहीं होती हैं। फिर आगे 6 नंबर पॉइंट आप नोट करेंगे, अपने प्रचुर मात्रा में दिन भर में पानी पीते रहते हैं तो शरीर में जो पथरी जैसी बीमारी है उस पथरी का खतरा बहुत कम रहता है यदि अपने प्रचुर मात्रा में पानी पीते रहे तो, क्योंकि वह अपने शरीर में जो आवश्यक गंदगी होती है उसे पसीने द्वारा जल है बाहर निकाल देता है और उसे एक जगह एकत्रित नहीं होने देता, तो पथरी का खतरा बहुत कम रहता है। 7 नंबर पॉइंट लिखेंगे, सर्दी जुकाम जैसे रोग बहुत कम हो जाते हैं अगर अपने पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहते हैं तो। फिर ये सारे जल के फायदे, जल से होने वाले अपने शरीर को जो लाभ होते हैं तो वो आपने 7 पॉइंट नोट करने हैं। फिर आगे हेडिंग डालेंगे दूषित जल के दुष्प्रभाव, मतलब अपने ऐसा जल जिसमें कुछ अशुद्धियां घुली हुई हो या हानिकारक जीवाणु हो जो अपने आंखों से नहीं देख सकते, तो उस प्रकार के यदि अपने जल को पिएंगे तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। जैसे 1 नंबर आप नोट करेंगे, यदि पानी में हानिकारक जीवाणु है तो हैजा, पेचिस, जुकाम आदि बीमारियां हो जाती हैं। तो ये अपने शरीर में कुछ जीवाणुओं से होती हैं। ये जीवाणु कौन कौन से होते हैं, जैसे जीवाणु जो जुकाम फैलाने वाले विषाणु, दूषित जल से मलेरिया होते हैं जो प्रोटोजोआ से होता है, तो इस प्रकार के जो कुछ जीवाणु होते हैं और कुछ विषाणु, कुछ प्रोटोजोआ, कुछ कृमि होते हैं, ये अपने में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो दूषित जल में यदि ये हानिकारक जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कृमि होते हैं तो अपने को हैजा, पेचिस, जुकाम, फ्लू ये बीमारियां हो सकती हैं। फिर आगे 2 नंबर पॉइंट डालेंगे कि गंदे पानी से कई संक्रामक बीमारियां हो जाती हैं। संक्रामक बीमारियां मतलब अपने दूषित जल पिया और अपने को वह बीमारी घेर लेती है, और यदि अपने छींकते हैं या खांसते हैं तो वह वायरस है जो वो आगे दूसरों में भी फैल सकते हैं। तो इस प्रकार दूषित जल से संक्रामक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे वायरल संक्रमण है, सर्दी जुकाम है, ये छींकने खांसने से भी फैलता है। फिर आगे 3 नंबर नोट करेंगे, वायरल संक्रमण से कौन से रोग होते हैं, हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। वायरल संक्रमण में ध्यान रखना कौन से रोग है, हेपेटाइटिस रोग, फ्लू रोग होता है, कोलेरा रोग, टाइफाइड रोग और पीलिया, ये सारे दूषित जल से होने वाले रोग हैं। फिर एक आप ध्यान रखना, दूषित जल से कौन सा रोग, बाला या नारू रोग है, बाला या नारू रोग, ये एक दूषित जल में पाए जाने वाले जीवाणु जिसका नाम है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। तो बाला या नारू रोग का रोग जनक ध्यान में रखना है अपने, ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, यह एक प्रकार का कृमि है और इससे बाला या नारू रोग अपने शरीर में होता है। तो ये दूषित जल के दुष्प्रभाव थे और दूषित जल के अपने आज फायदे पड़े। फिर आगे अपने जो वसा है, वसा की अधिक मात्रा लेने से अपने में कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं और वसा की कमी से शरीर में क्या अपने बीमारियां हो सकती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो आज आपने पढ़ा है जल के गुण, जल के लाभ और दूषित जल से होने वाली बीमारियां